मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और अब हम आपको बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है और 9th स्टैंडर्ड के लिए 5th लेसन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या डर लगता है? नाम देख के ही डर लगने लगता है, मन में आने लगता है बहुत हार्ड होगा, बहुत सारी बातें आ जाती है मन में। नहीं, बहुत इजी सोचो इसको। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, इसके एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगा आपको। पहले आप इनको समझो, ठीक है? जैसे कि पहला वर्ड क्या है इसमें, बताओ? लीनियर। लीनियर क्या है? लीनियर क्या है? लाइन। देखो इसमें छुपा है लाइन। तो लीनियर मतलब जो लाइन पर आ जाए, ऐसे पॉइंट्स विच कैन बी फॉर्म और प्लॉटेड ऑन अ लाइन। मीन्स ऐसे पॉइंट्स जो लाइन फॉर्म कर दे, या ऐसे पॉइंट्स जिसको एक लाइन पर हम ले सकें, पॉइंट्स को लाइन पर ले सकें, वही होता है लीनियर। एंड सेकेंड पॉइंट्स क्या होता है? इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? कभी आप लोगों ने सुना है इक्वेशन? किसी ने आपको बताया था इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का गेम होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का गेम होता है, और इसी गेम को हमें पास करना है, और दोनों वैल्यू इक्वल होने चाहिए। तो अलजेब्रा में क्या होता है? एक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है कि LHS इक्वल RHS। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ x प्लस वाई लिखा और यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये क्या है? LHS। ये क्या है? RHS। फुल फॉर्म क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं भैया, x प्लस वाई को प्लस करके 4 कैसे आएगा? दिमाग खराब हो जाता है। कभी हम लोगों ने A to Z पढ़ा तो है, लेकिन वो नंबर में भी कन्वर्ट होता है, ऐसा तो अलजेब्रा ही सिखाता है। लेकिन कुछ बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, x प्लस वाई 4 कैसे बनाएगा? ये यहां हमें वैल्यू रखना है, एक लिमिट है। राइट हैंड साइड के वैल्यू को यहां बराबर करना है, तो हम फ्री हैं। अगर मैं x को 1 लेता हूं, तो आप बता सकते हो y को क्या ले सकता हूं? 3, क्योंकि मुझे 4 के बराबर ही तो वैल्यू लेना है। तो यहां पे देखो, x के लिए अगर मैंने 2 लिया, तो y के लिए क्या ले सकता हूं? 2, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। अभी यहां पे मैं अगर x के लिए 4 लेता हूं, तो y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इक्वेशन क्या सिखा रहा है मुझे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसने लिमिट बना दिया कि आप इन दोनों की वैल्यू प्लस के कंडीशन में इससे बाहर नहीं ले सकते। अगर मैं ये नंबर चेंज कर दूं, तो मेरा लिमिट कहां तक हो गया? 10 तक हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू 6 लूंगा, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक कितना आएगा? 4। और अगर मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे 10 लाना है। अगर मैं ये 12 ले रहा हूं, तो मैं ये कितना लूंगा? 2, क्योंकि 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो साइन और ये बाहर का नंबर डिसाइड करेगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। और अगर इस वेरिएबल की वैल्यूज में से एक का वैल्यू हमें पता चल गया, तो दूसरा आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं। इसी को इक्वेशन कहा जाता है, जहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, और पूरा इक्वेशन इसी पर बेस है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
अब इक्वेशन मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको डर नहीं लगेगा कि ये क्या लिखा है और कैसे x प्लस वाई को 10 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। अब चलते हैं टू वेरिएबल की तरफ। अब भाई टू के बारे में तो आप बचपन से सीख रहे हो कि दो हो, भाई टू मतलब टू और वेरिएबल क्या है, और आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना ये लगता है वेरिएबल्स क्या है, वेरी करने लगते हैं कि डिफर है, लेकिन जरा सा ध्यान दो। अगर यहां मैथमेटिक्स के मुझे फर्स्ट लेसन में टू वेरिएबल्स की बात कही जा रही है तो क्या होगा, यहां पे दो हेड्स होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स क्या होते हैं बता सकते हो आप? जैसे घर में दो फैक्टर्स हैं, मम्मी और पापा। यस, वैसे मैक्स के टू वेरिएबल्स में दो फैक्टर होंगे। क्या क्या? एक्स और वाई। क्यों भाई? एक्स यहां दोनों जगह एक्स क्यों नहीं आया? क्योंकि जो पापा है वो मम्मी नहीं, जो मम्मी है वो पापा नहीं। वैसे ही एक्स जो है वो एक अदर फैक्टर है और वाई जो है वो अदर फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पीड ले रहा हूं और टाइम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? स्पीड ले रहा हूं और टाइम ले रहा हूं, तो क्या स्पीड को टाइम और टाइम को स्पीड बोला जा सकता है? नहीं बोला सकता। उसी तरह से हमें इसे एक अलग वेरिएबल से बताना पड़ेगा। वेरिएबल इज नथिंग, इट इज ओनली इंडिकेटर इन अल्फाबेट्स, और कैसे होता है उसमें? वो टू हेड्स में जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो फैक्टर अफेक्टेड है। यस, तो यहां पे क्या हो रहा है? एक्स और वाई। अब जरूरी नहीं कि हम एक्स और वाई के पीछे पड़े रहे। अब हमारे एग्जामिनर हमको पी क्यू दे दे, अब हम घबरा गए, सर ने हमको एक्स वाई सिखाया था, यहां पी क्यू कैसे आ गया? जैसे मम्मी और पापा आ सकते हैं, वैसे पी का साथी कौन है? क्यू। सबका साथी है ना यहाँ पे दुनिया में, तो पी का साथी कौन है? क्यू। ए का साथी कौन है? बी। एम का साथी कौन है? एन। तो किसी भी अल्फाबेट में, किसी भी स्मॉल अल्फाबेट में हमें इक्वेशन दो हेड्स में आ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस चैप्टर की मीनिंग को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा मीनिंग क्या है। इजिली आपको समझ में आ चुका है। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो और मजा आएगा, क्योंकि वहां डिफरेंट वेरिएबल्स देखेंगे और उससे हम फाइट करेंगे, लड़ेंगे। और चैलेंजिंग सम को सॉल्व करना तो मेरा पहला थीम होता है। थैंक यू वेरी मच।